हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रा टूल के बारे में। सो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा कि कैसे हम लोग गैसिंग अटैक या फिर ब्रूट फोर्स अटैक को हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने पूरा थ्योरी कवर कर दिया था कि डिक्शनरी अटैक क्या होता है, रेनबो टेबल अटैक क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया था। लेकिन इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम उन अटैक्स को कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम 5 जो बहुत मेन सर्विसेज है, ठीक है, या प्रोटोकॉल कह लो, सर्विसेज कह लो, जो बहुत यूज होती है, जैसे कि FTP हो गया, SSH हो गया, MySQL, SMB, टेलनेट है। तो इन सब के नाम आपने काफी सुने होंगे। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज होता है। आप लोग नहीं यूज करते तो ये मत सोचो कि ये यूज नहीं होते। आप कंपनी में पेन टेस्टर होगे या आप अपना बिजनेस भी करोगे तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे एक कंपनी को, और कंपनी इन सर्विसेज को बहुत यूज करती है। ठीक है, बहुत यूज होती है कंपनी के अंदर ये सारी सर्विसेज। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन सबको ब्रूट फोर्स करते हैं ताकि आपको एक प्रोफेशनलिज्म का पता लगे कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, अगर आप कंपनी में जाओगे और आपको कोई नहीं मिलती कि वो अप टू डेट है, बिल्कुल FTP का नया वर्जन है, बिल्कुल SSH का नया वर्जन है, तो आप क्या करोगे? तो आप ब्रूट फोर्स करके देख सकते हो। क्या पता किसी यूजर का पासवर्ड हाथ लग जाए। ठीक है, यूजर नेम काफी इजीली मिल जाता है, नहीं भी मिले तो यूजर नेम को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, गैसिंग अटैक कर सकते हैं उन सब पे भी। तो इस वीडियो में मैं वो सब आपको सिखाने वाला हूं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 4 को तो मैं करूंगा हाइड्रा से। ठीक है, ब्रूट फोर्स जो करेंगे वो 4 को तो करेंगे हाइड्रा से और 1 को करेंगे मेटास्प्लॉइट से, ताकि आपको दोनों का आइडिया लग जाए। हम दोनों से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। हाइड्रा बेसिकली बना ही ब्रूट फोर्सिंग के लिए है, वो बना ही ब्रूट फोर्सिंग के लिए, इसलिए हाइड्रा सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन हम मेटास्प्लॉइट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया मेटास्प्लॉइट के अंदर बहुत पावर है, तो मेटास्प्लॉइट भी ये सब काम कर सकता है। तो एक मैं मेटास्प्लॉइट से करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेटास्प्लॉइट आपको पता है बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। आपको बस फाइल का नेम देना होता है, उसे IP दो और वो अपने आप अटैक करके आपको सब कुछ दे देता है। तो वो तो बहुत आसान है। तो इसलिए 1 करेंगे और हाइड्रा से 4 करेंगे। ठीक है, ताकि आपको सबका पता चल जाए। ठीक है, तो अब हाइड्रा में स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले मैं सोचता हूँ FTP का करते हैं मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाइड्रा की हेल्प देख लेते हैं। ठीक है, आपको हेल्प के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है हाइड्रा डैश, यहाँ पे 2 डैश नहीं आएंगे, 1 डैश और उसके बाद हेल्प। तो मेन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या है, उसके बाद हम अपने करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, L का मतलब है लॉगिन के, लॉगिन की कोई फाइल है अगर, तो वो फाइल दे रहे हो आप कि जिससे ब्रूट फोर्स करना है, बहुत सारे नाम है, तो कैपिटल L होगा। और अगर आप सिंगल नेम दे रहे हो कोई, कि आपको पता है यूजर नेम है क्या, तो आप सिंगल नेम दोगे, तो यहाँ पे आप स्मॉल l दोगे। ठीक है, स्मॉल दोगे। और अगर आपको फाइल देनी है, आपको ब्रूट फोर्स करना है, तो कैपिटल L। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पासवर्ड के लिए इसने कैसे बोला है, वही सेम तरीका है कि अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे दोगे स्मॉल p, और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, ब्रूट फोर्स करना है, कोई फाइल का नेम देना है, तो कैपिटल P दोगे और फाइल का नेम दोगे। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक फीचर दिखाता हूँ, ये वाला T का मतलब यहाँ पे टास्क, कितने टास्क रन करने हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब एक साथ। तो यहाँ पे स्पीड, इसका मतलब है स्पीड कितनी रखनी है। तो डिफॉल्ट हमारे पास स्पीड होती है 16 और हाईएस्ट होती है 64। मैं आपको बता देता हूँ, 64 से ऊपर जाके थोड़ी गड़बड़ करने लग जाता है। तो हाईएस्ट 64, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट यानी कि स्टार्टिंग में जो इसकी रहती है, जो आप चेंज नहीं करते तो 16 की स्पीड पे चलता है। तो आप अपनी मर्जी से इसकी स्पीड कर सकते हो तेज या कम। ठीक है, बाकी सारे आप ऑप्शंस देख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज होगा जो रेगुलरली। लेकिन एक यहाँ पे ये वाला फीचर काफी यूज करोगे, जो है वर्बोस मोड। वर्बोस मोड क्या होता है, आपको देखना है कि भाई जितने भी तू लॉगिन पासवर्ड ट्राई कर रहा है, लगातार ट्राई कर रहा होगा ना बहुत सारे, अगर आपको वो सब देखने हैं, ये देखो ये लिखा है ना, शो लॉगिन एंड पासवर्ड फॉर ईच अटेम्प्ट, जितने हर अटेम्प्ट का मुझे दिखाते रहे कि तूने कौन सा पासवर्ड ट्राई करा। ठीक है, कौन सा लॉगिन ट्राई करा। अगर ये सब आपको देखना है तो आपको कैपिटल V लिखना है, और अगर नॉर्मल वर्बोस मोड में जाना है, थोड़ा आउटपुट ज्यादा दिखाए, तो स्मॉल v लिखना है। ठीक है, और अगर डिबग मोड, बहुत ज्यादा आउटपुट चाहिए, सब कुछ जो जो कर रहा है सब कुछ देखना है, तो यहाँ पे स्मॉल d चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ये सब हमने देख लिया हेल्प कैसे करते हैं। तो अब हाइड्रा पे चलते हैं। हाइड्रा लिखता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यूजर नेम पता है। ठीक है, मेरे को यूजर नेम पता है। यूजर नेम नहीं पता होता तो आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। देखो यहाँ पे मेरे को पता है, मेरा यूजर नेम है हेल्थ सेंडर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज करा है, यहाँ स्मॉल l यूज करा। और अगर मेरे को यूजर नेम नहीं पता होता तो मैं यहाँ क्या यूज करता, कैपिटल L, और उसके बाद यहाँ पे इसको फाइल का नेम देता, जो भी मेरी फाइल का नेम था जिससे मेरे को ब्रूट फोर्स करना है। लेकिन मुझे पता है तो मैं स्मॉल का यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेल्थ सेंडर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब मेरे को पासवर्ड नहीं पता, मेरे को फाइल यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैपिटल P। याद रखना कैपिटल P, क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता, मुझे एक फाइल का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं इसे दूंगा ऑप्ट
rockyu.txt, ये बहुत फेमस है। rockyu.txt बहुत ज्यादा फेमस है हैकर्स के बीच में, क्योंकि ये एक तो बाय डिफॉल्ट काली के अंदर आती है और ये काफी बड़ी है, ठीक है। इसके अंदर करोड़ों वर्ड है, लाखों वर्ड है, ठीक है। तो ये काफी मेरे ख्याल से 120 या 130 MB की एक वर्ड लिस्ट है। बहुत होता है एक वर्ड लिस्ट के हिसाब से, सोचो एक एक वर्ड एक लाइन में लिखा है, सिर्फ एक एक वर्ड, उसके बाद ये 130 120 MB की है। बहुत होता है अगर सिर्फ एक TXT फाइल के हिसाब से सोचोगे, है ना। तो यहाँ पे rockyu.txt हमारे पे बहुत फेमस है। उसके बाद अब यहाँ पे मेन हमें इसे IP वगैरह देनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप बताओ ब्रूट फोर्स किसे करना है, हमें FTP को करना है, ठीक है। FTP लिखते हैं और जैसे हम HTTP के लिए करते हैं ना वेबसाइट के लिए, यही सेम यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ये ठीक है FTP। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलन देंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश, जैसे हम करते हैं ना HTTPS या किसी वेबसाइट के लिए HTTP और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे FTP और उसके बाद यहाँ पे कॉलन और 2 फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद हमें देनी है IP मैं इसे दूंगा अपने ही लैपटॉप की या मेरी जो लोकल होस्ट है उसकी दूंगा, क्योंकि सर्वर मैंने अभी इसे ही बना रखा है, इसके अंदर सारी सर्विसेज रन कर रही है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल गूगल के सर्वर पे रन कर रही होगी, वैसे मैंने अपने पे कॉन्फ़िगर करी है। अब ये मत पूछना कैसे करी, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कोई नहीं बोलना, क्योंकि गूगल पे सब कुछ मिलता है। आप जाके डालो कि मेरे को FTP का सर्वर रन करना है, तो वहां पे आपको गूगल पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस बारे में, उनको पढ़ो, ठीक है। कमांड देखो क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सब करके कॉन्फ़िगर कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको रन करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्पीड दे देते हैं। स्पीड हम इसे दे देते हैं, जैसे 16 की होती है तो हम इसे कर देते हैं 40 की स्पीड पे रन कर, ठीक है। 64 हाईएस्ट और 16 पे ये नॉर्मली स्टार्ट होता है, तो हम इसे 40 की दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे दे देते हैं कैपिटल V। मुझे सारे पासवर्ड जो तू ट्राई करता जा रहा है मुझे दिखा, ठीक है। अब देखना मैं जैसे ही एंटर मारूंगा 1 सेकंड के अंदर कितने सारे पासवर्ड, ये 40 पासवर्ड एक बारी में ट्राई करने वाला है, 1 सेकंड के अंदर 40, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा दोगे उतने 1 सेकंड के अंदर उतने ज्यादा ये ट्राई करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे 64 दे दूंगा तो ये 64 1 सेकंड के अंदर ट्राई करेगा, तो मैं इसे 40 दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा अब आप देखना यहाँ पे एकदम से लिस्ट आ जाएगी, देखो कितने सारे हुए, यहाँ पे देख लो। चाइल्ड कौन सा है, 39 चाइल्ड, 0 से स्टार्ट होते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो 0 से 39 40 हुआ, या फिर आप ये देख सकते हो 40 अटेम्प्ट इसने मारे और हमारे को पासवर्ड हाथ लग गया, जो कि पासवर्ड है, पासवर्ड ही रखा था मैंने पासवर्ड इसका, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ लॉगिन। FTP डालता हूँ यहाँ पे और IP देता हूँ 127.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे मेरे से यूजर नेम मांग रहा है बेसिकली, तो यूजर नेम मैं इसे दे देता हूँ हेल्थ सेंटर। और उसके बाद अगर ये मेरे से मांग रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड इसने जो हमारा को क्रैक करके दिया है वो है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और अब मैं एंटर मारूंगा तो पासवर्ड आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है हमारे पास, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो इसका मतलब आ गया। LS करूंगा तो मैं कमांड चला सकता हूँ, मैं घुस चुका हूँ एक FTP सर्वर के अंदर, ये किसी का भी FTP सर्वर हो सकता था बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ब्रूट फोर्स करते हैं। अब बात आती है कि SSH, जिससे हमारे को पूरा लॉगिन मिल जाता है किसी का, ठीक है। SSH बहुत बढ़िया चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि आपका पूरा शेल, आपका पूरा टर्मिनल किसी के हाथ लग सकता है, ठीक है। तो इससे बाहर निकलते हैं, एग्जिट लिखते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे आते हैं। तो अब दोबारा से कमांड बनाते हैं उसके लिए, और वही कमांड रहेगा सेम, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए SSH के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे L पे आते हैं, तो मेरे को इसका यूजर नेम पता है हेल्थ सेंटर, पासवर्ड मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे आएगा, आपने सोच लिया होगा अगर, तो कैपिटल P, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्ट, मेरी जो फाइल का नेम है वो rockyu.txt। आप लोगों के पहले से ही आता है काली के अंदर, मैं बताता हूँ, ये मिलेगी आपको यूजर के अंदर, शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट एक होगी, वर्ड लिस्ट एक फोल्डर या डायरेक्टरी जो भी आप बोलो, यूजर के अंदर, शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर आपको rockyu.txt मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको काफी सारी और भी वर्ड, अगर आपको अभी तक नहीं पता थी ये वाली डायरेक्टरी, तो जाके देखो, उसके अंदर बहुत सारी वर्ड लिस्ट आपको मिलने वाली है। मेटास्प्लॉइट के साथ काफी सारी वर्ड लिस्ट आती है, वो वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो काफी सारे टूल्स के जो वर्ड लिस्ट आती है वो उसी फोल्डर के अंदर मिलती है, तो आप वहां जाके देख सकते हो, काफी सारी वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं हमें किसे ब्रूट फोर्स करना है। पिछली बार तो हमने FTP लिखा था, तो आपने सही गैस करा होगा अगर, तो SSH लिखेंगे और वही सेम तरीका, ठीक है। जैसे HTTP के लिए करते हैं, FTP के लिए करते हैं, वही सेम तरीका यहाँ पे होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे देंगे IP, ठीक है, 1, ठीक है। यही सेम तरीका हमने करा। अब मैं यहाँ पे इसकी स्पीड दे देता हूँ, स्पीड इस बार हम हाईएस्ट कर देते हैं 64, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल V, ताकि हमें पता चल जाए कि इसने कितने ट्राई मारे। अब मैं जैसे यहाँ रन करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि इसने 64 ट्राई करे, 64 ट्राई करे। यहाँ पे 63 चाइल्ड, 0 से 63 तक आएगा तो 64 काउंटिंग होगी, ठीक है। और पासवर्ड, इसे पासवर्ड मिल चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ मैंने अपने अकाउंट में, और ये मत सोचना कि आप भी लॉग इन कर लोगे, मैं पासवर्ड तब तक चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ SSH और 127.0.0.1 @ ठीक है। और यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे पहले यूजर नेम देते हैं SSH के लिए, जो सिंटेक्स होता है हेल्थ सेंटर, ठीक है।
और यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, वही पासवर्ड डालूंगा जो यहाँ पे है, यही वाला पासवर्ड, और यहाँ पे हम इसको डालते हैं और एंटर मारते हैं। तो अब आपको दिख जाएगा कि मैं रूट यूजर था यहाँ पे और यहाँ पे मैं हेल्थ सेंटर पे लॉग इन कर चुका हूँ वही सेम पासवर्ड के साथ। तो हमने SSH को भी ऐसे ही सेम तरीके से क्रैक कर दिया। एग्जिट करते हैं इसको, ठीक है, और आते हैं। अब मेरे को शायद यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि वही सेम रहेगा। अब मुझे किसे क्रैक करना है, MySQL। MySQL क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस हाथ लग गया यानी कि सब कुछ हाथ लग गया। डेटाबेस के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं, ऐप होते हैं, उन सब का सारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेटाबेस यूज होने वाले में से एक है MySQL। बहुत यूज होता है, बहुत पॉपुलर है, हर किसी को पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर। आजकल सिलेबस के अंदर डाल दिया गया है MySQL तो पढ़ाना ही पढ़ाना है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत यूज होता है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं बस इसकी जगह MySQL। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सिंटेक्स क्या है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। हम पे यूजर नेम था इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल एल दिया और हेल्थ सेंटर लिख दिया यूजर नेम। अगर यहाँ पे फाइल होती तो कैपिटल एल कर देते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्यों दिया कैपिटल पी, आप समझ गए हो, क्योंकि हम पे पासवर्ड नहीं था, हम पे फाइल देनी थी पूरी, तो हमने कैपिटल कर दिया पी को। उसके बाद यहाँ पे हमने इसे बताया कि किसको करना है, प्रोटोकॉल, ये सर्विस जो भी है, MySQL है हमारी, बताया। उसके बाद ये नॉर्मल सिंटेक्स जो हमारा रहता है, उसके बाद हमने इसे आईपी दे दी, ठीक है। ये स्पीड के लिए है, स्पीड कितनी रखनी है, और माइनस भी ये हमें बताएगा कि कितने लॉगिन इसने अटेम्प्ट करे। ये नहीं करेगा तो ये हमें कुछ नहीं बताएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे ही वो क्रैक कर देगा कि मैंने क्रैक कर दिया, ये पासवर्ड है, ले जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा कि मैंने इतने सारे अटेम्प्ट करे या कुछ नहीं करा, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे -v को हटा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। -v को मैंने जैसे ही हटाया तो अब आप देखोगे ये हमें कुछ नहीं दिखाएगा, इसने सीधा एक ही चीज लाके दिखाई कि मैंने पासवर्ड को क्रैक कर दिया, और कुछ नहीं दिखाया इसने हमें, ठीक है। तो अब मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। MySQL-u यूजर नेम क्या है, हेल्थ सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं p, ठीक है। p देने के बाद यहाँ कैपिटल P, यहाँ पे आएगा स्मॉल p देंगे। उसके बाद अब ये मांगेगा हमसे पासवर्ड। पासवर्ड हम दे देते हैं इसे, पासवर्ड ही है जो हमारा पासवर्ड। जैसे ही एंटर करूंगा तो हम MySQL के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आया कि कैसे MySQL को हम कर सकते हैं ब्रूट फोर्स। अब आती है बात हमारे पास कि हमने इनको कर दिया टेलनेट, ठीक है। टेलनेट पे चलते हैं। उसके बाद जब SMB पे आएंगे तो SMB में आपको मेटास्प्लॉइट से करके दिखाऊंगा, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को ताकि आपको मेटास्प्लॉइट का भी आइडिया लग जाए कि मेटास्प्लॉइट से हम ब्रूट फोर्सिंग कैसे करते हैं। तो इसे एग्जिट करते हैं, ठीक है, एग्जिट कर दिया। और अब यहाँ पे हम चलते हैं, वही सेम कमांड पिछले वाला, ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पे -t को भी हटा देता है। जो सबसे बेसिक सिंटेक्स है ना हाइड्रा का, वो ये है। बस आपको क्या दिखना है, यूजर नेम पासवर्ड जो भी है, क्योंकि ये तो बताना ही पड़ेगा ना क्या ब्रूट फोर्स करना है या क्या आपके पास है। कुछ भी नहीं है तो दोनों में कैपिटल लिख के दोनों की फाइल नेम दे दो, ठीक है। और उसके बाद किसको हैक करना है, MySQL को, और आईपी दे दो। ये सबसे बेसिक सिंटेक्स है ना। अब यहाँ पे आते हैं और MySQL की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे हो गया होगा टेलनेट। तो बस अब हमें यहाँ पे टेलनेट कर देना, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, तो अब ये मुझे सिर्फ एक ही चीज ला के दिखाएगा कि मैंने पासवर्ड ढूंढ लिया है। कोई अटेम्प्ट वगैरह नहीं दिखाया क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल भी नहीं दिया था और स्पीड लिमिट भी कोई नहीं दी थी। तो ये कह रहा है कि ओवरऑल 16 टास्क मैंने चलाए, और अगर मैं इसे लिमिट देता तो 16 की जगह जो भी जितने भी हमने लिमिट दी होती वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अब मैं टेलनेट पे आपको करके दिखाता हूँ। टेलनेट, ठीक है, 127.0.0.1, ठीक है, ये टेलनेट करा। तो अब ये मेरे से मांग रहा है कि लॉगिन क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेल्थ सेंटर, ठीक है। और पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड भी हम इसे दे देते हैं जो है पासवर्ड, ठीक है। आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि ये लिनक्स की एक बढ़िया बात है कि वो पासवर्ड दिखाता नहीं है। तो आप देखोगे मैं हेल्थ सेंटर यूजर से लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं इसे। एग्जिट करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, और अब हमारी बारी आई कि हम मेटास्प्लॉइट से SMB, ठीक है, SMB सर्विस बहुत यूज होती है, तो SMB फाइल शेयरिंग के लिए यूज होती है काफी। तो उसको हम कैसे कर सकते। तो अगर आप लोगों को SMB करना है हाइड्रा से तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे बस SMB लग जाएगा, वही सेम तरीका है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो अब इसको हम करेंगे यहाँ पे किससे, मेटास्प्लॉइट। तो आप लोगों को पता है कि मेटास्प्लॉइट ऑन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे MSF console, ठीक है। और डैश क्यों लगाऊंगा आपको पता है, क्योंकि हमें बैनर वगैरह नहीं चाहिए, क्वाइट मोड में खोलना है तो इसलिए चाहिए। तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, वरना प्रिंटिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइम लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए SMB लॉगिन। तो हम बस नॉर्मली सर्च मारेंगे SMB लॉगिन, ठीक है। तो SMB लॉगिन यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आएगा SMB लॉगिन का। आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे, FTP लॉगिन भी मिल जाएगा, SSH लॉगिन भी। तो आप उनको यूज करके भी उनका ब्रूट फोर्स कर सकते हो, जैसे हमने हाइड्रा से करा, ठीक है। तो कोई भी आप टूल यूज कर सकते हो। मैं बस आप यहाँ पे अभी देखोगे कि मेटास्प्लॉइट बहुत ईजी है। आप यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे use 0, ठीक है, use 0 लिखा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शंस लिखने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ
रिक्वायर्ड वाले ऑप्शंस भरने होते हैं मेनली, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आप देखते जाओ जहां यस है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये सेटिंग नहीं फिल है तो आपको इसको फिल करना है। तो ये फिल है, जैसे यस में ये भी पहले से फिल है, तो आप ऐसा देखो जहां पे फिल ना हो। तो यहाँ पे यस है लेकिन यहाँ ब्लैंक है, तो ये हमें फिल करना है। तो इसका नाम क्या है, आर होस्ट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेट आर होस्ट, ठीक है, 1 यहाँ पे 27.0.0.1 ये हमने कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, नो 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 नो, इन सब के लिए नो है। अब आपको यहाँ बताओ कि उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपको उसको पासवर्ड या कुछ ऐसा तो देना पड़ेगा, कोई फाइल तो दोगे जहां से वो ब्रूट फोर्स करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट SMB का, हमें यूजर तो पता ही है एटलीस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सेट SMB यूजर। आपको ये यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा SMB यूजर वाला, मैंने यहीं से पढ़ा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस यूजर नेम से आपको ऑथेंटिकेट करना है, तो मुझे करना है हेल्थ सेंटर से, ठीक है, हेल्थ सेंटर से। उसके बाद अब हम इसे फाइल कैसे दें, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूजर फाइल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइल कंटेनिंग यूजर नेम 1 पर लाइन, ठीक है, कि जिसके अंदर यूजर नेम हो आपको ब्रूट फोर्स करना। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पास फाइल नाम से मिल जाएगा, है ना। तो उसको ढूंढते हैं कि कहाँ है पास फाइल। तो यहाँ पे है हमारा पास फाइल, ठीक है। ये भी देखो ब्लैंक है, तो ये हमारे को कह रहा है कि रिक्वायर्ड तो नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड तो जरूरी नहीं है क्योंकि हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, पास फाइल भी, तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी आप देना चाहो। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि जिसके अंदर पासवर्ड हो, तो ये हमें देना है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सेट पास फाइल, ठीक है। पास फाइल को हमें सेट करना है किसके हिसाब से, यहाँ पे opt.rockq.txt, ये हमें सेट करना है। तो हमारा सब कुछ ऑप्शन सेट हो चुके हैं हमने, ठीक है। एक पासवर्ड के लिए एक फाइल दे चुके हैं, यहाँ पे यूजर नेम हम सेट कर चुके हैं, आर होस्ट सेट कर चुके हैं, तो हमारा सब कुछ सेट है। यस वाले तो सारे फिल होंगे, अगर आप चेक करोगे तो यस वाले सारे फिल मिलेंगे। अब हम यहाँ पे इसे रन कर देते हैं। जैसे ही मैं रन करूंगा, या एक्सप्लॉइट लिखो रन लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लिखेंगे रन। तो रन लिखते साथ ही देखो इसने यहाँ पे ट्रायल दिखाई, कितने सारे ट्राई कर रहा है। यहाँ पे हेल्थ सेंटर के साथ 1 2 3 4 5 6 ट्राई करा, 1 2 3 4 5 ट्राई करा, ये ट्राई करा, और यहाँ पे पासवर्ड ट्राई करते ही इसे यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन कलर का आ चुका है, तो इसे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मिल गया है, यहाँ पे पासवर्ड है इसका पासवर्ड, अब ये हमें बता देगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपको थ्रेड्स का ऑप्शन, जो हमने हाइड्रा में -T या टैग T के साथ यूज करा था ना ऑप्शन, जिसमें 16 64 बता रहा था, वही ऑप्शन यहाँ पे 1 है। तो आप इसको चेंज करके कर सकते हो अपने हिसाब से सेट, कितनी स्पीड आपको चाहिए। वर्बोस मोड आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही ट्रू है। अगर ये ट्रू ना होता तो ये हमें बताता ही ना कि ये इतने सारे इसने ट्रायल करे, ये सीधा हमें पासवर्ड बता देता है कि मेरे को पासवर्ड मिला है, ठीक है। तो ये पहले से ट्रू था, इसलिए इसने इतना सारा आउटपुट हमें दिखाया। तो अब यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल चुका है, तो हम SMB में यहाँ पे लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं Ctrl+C, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो अब हमें पासवर्ड मिल चुका है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लॉग इन करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल यूज करते हैं SMB क्लाइंट, ठीक है। आपको पता चल रहा है SMB का क्लाइंट है ये टूल, ठीक है, जो SMB से हमारे को कनेक्ट होने में मदद करता है। तो इसको यूज करने का सबसे पहले तरीका है कि कैपिटल L का मतलब ये मैंने बताया, ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। SMB क्या होता है, फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम इसको L देते हैं लिस्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी फाइल्स हमारे पे शेयर के लिए बीच में रखी हुई है कि लोग शेयर कर रहे हैं आपस में, उन सबको फाइल को लिस्ट कर, यहाँ पे जो भी शेयर्स पड़ी हुई हैं बीच में उनको लिस्ट कर, ठीक है। उसके बाद हम इसे IP देते हैं, नॉर्मली जो सबसे सिंटेक्स होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे देंगे कैपिटल U का मतलब कौन से यूजर नेम से, तो यूजर नेम में पता है हेल्थ सेंटर, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देंगे हेल्थ सेंटर यूजर। तो अब ये कह रहा है कि हेल्थ सेंटर यूजर का पासवर्ड दो, तो हमने पासवर्ड देख लिया था, इसका था पासवर्ड ही, तो PASSWORD पासवर्ड, और एंटर मारूंगा तो ये यहाँ पे इसने दिखा दिया कि ये सारे शेयर, 2 शेयर्स हमारे पे पड़े, एक प्रिंट डॉलर नाम से, एक IPC नाम से, ये दोनों डिफॉल्ट आते हैं, पहले से ही आते हैं, मैंने कोई नहीं रखा। अगर यहाँ पे कोई मैं रख देता, जैसे कोई फाइल रख देता, तो यहाँ फाइल का कोई नेम होता है, या फिर कोई एक फोल्डर बना के रख देता, तो उस फोल्डर का यहाँ तीसरा पे नेम आ जाता है कि ये फोल्डर शेयर हो रहा है या ये फाइल शेयर हो रही है। ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही आता है, कुछ ना कुछ तो रखेगा ना शेयर के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही रखता है। ये 2 यहाँ पे पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। सो आई होप सो आपको ब्रूट फोर्सिंग विद हाइड्रा प्लस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से आपको समझ आई होगी कैसे हम ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, कैसे जो पेन टेस्टिंग में अगर आपको कुछ नहीं मिल पाता तो कैसे आप FTP का ले सकते हो, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कैसे ले सकते हो। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।